नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल सिंह फ्रॉम शिक्षा अकेडमी कन्नौज। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने स्टैटिक की सीरीज पढ़ाना शुरू की थी और कुछ दिन से हमने वीडियो नहीं बना पाया है, लेकिन अब हम फिर से वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और डेली आपके लिए एक वीडियो जो है वो स्टैटिक जी के संबंधित हम प्रोवाइड कराएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको पढ़ा करके दे देंगे, ठीक है। तो जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सभी दोस्तों के पास हमारा चैनल जो है वो शेयर करें, ठीक है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करते हैं कि आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो है भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की बात करें, ठीक है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में शुरू हुई थी। किसके निर्देशन में शुरू हुई थी, जरा फिर से सुन लीजिए। 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत 1948 में हुई। इसी वजह से होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु के भारतीय परमाणु ऊर्जा के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए विभागों की, तो 1954 में भारतीय परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम के लिए विभागों की स्थापना शुरू हुई, ठीक है। अब बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो यानी कि पहले इसका नाम था भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र। भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना थी वो 1954 में हुई थी, ठीक है। और जो इसका नामकरण है वो 1967 में इंदिरा गांधी ने इसका नाम जो होमी जहांगीर भाभा हैं उनके नाम से कर दिया, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है। इसका मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है, ठीक है। तो हम लोग लिखना शुरू करते हैं, तो जरा देखिए कैसे, ठीक है। तो जो 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसके बाद में अगर बात करें अगली, ठीक है, तो 1950 में इसको 3 चरणों में शुरू किया गया, ठीक है। तो 1950 में इस कार्यक्रम को 3 चरणों में प्रारंभ किया गया, ठीक है। 3 चरणों में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया, ठीक। 1954 में 1954 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए विभागों की स्थापना हुई, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए जो विभागों की स्थापना हुई वो 1954 से हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, भारतीय परमाणु
अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना की 1954 में हुई। ठीक है, तो इसका नाम 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र बार्क रखा गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मुख्यालय की। तो जो भारतीय परमाणु अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई, 1967 में इंदिरा गांधी ने इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया और जिसको शॉर्ट में बार्क के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय जो है वो है ट्राम्बे मुंबई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अगर हम कहें कि भारतीय परमाणु ऊर्जा के प्रणेता के रूप में कैसे जाना जाता है, तो भारतीय परमाणु ऊर्जा के प्रणेता के रूप में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा ईंधन। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा ईंधन कौन कौन से हैं? ठीक है, परमाणु ऊर्जा ईंधन। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा ईंधन कौन कौन से हैं? एक है हमारा यूरेनियम और दूसरा है हमारा थोरियम। ठीक है, अब यूरेनियम की बात करें, यूरेनियम का जो परमाणु भार होता है, ठीक है, वो होता है 235 U-235। ठीक है, अलग अलग होता है, मैं अभी बता दूंगा तुम्हें इसके बारे में भी। और देखिए थोरियम, भारत में यूरेनियम कहां से प्राप्त होती है? ठीक है, तो जरा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय ऐसे लिख लीजिए, भारत में यूरेनियम जादूगोड़ा की खान है, जादूगोड़ा की खान कहाँ है ये? तो ये है झारखंड में। झारखंड में जादूगोड़ा की खान है, वहां से यूरेनियम प्राप्त होता है। वैसे भारत में यूरेनियम बहुत ही अल्प मात्रा में प्राप्त होता है और इसको हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। और जो थोरियम भंडार हैं, थोरियम, ये केरल की मोनोजाइट बालू में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो थोरियम है और यूरेनियम है, हमने इनके बारे में जाना। ठीक है, अभी इनसे ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है हम इनको भी समझेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि पूरे के पूरे प्रोसेस की किस प्रकार से यूरेनियम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो यूरेनियम होती है, ठीक है, यूरेनियम से यानी कि जो परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए शीतलक और मंदक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखिए
परमाणु ऊर्जा में मंदक, ठीक है। परमाणु ऊर्जा में जो मंदक का प्रयोग होता है इसमें कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का प्रयोग होता है, ठीक है। तो समझ में आया होगा कि जो मंदक के रूप में कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग होता है, कभी कभी ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या करते हैं, ये इनका काम क्या होता है, ये किस प्रकार से मंदक के रूप में काम करते हैं। ये परमाणु ऊर्जा के जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनको अवशोषित करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं शीतलक की, तो परमाणु ऊर्जा में शीतलक, ठीक है, जिसको कहते हैं कूलेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कूलेंट के रूप में D2O यानी कि भारी जल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भारी जल की। ये भारी जल क्या है, भारी जल की खोज कब हुई, तो भारी जल की जो खोज हुई है वो गिलबर्ट न्यूटन ने की है। किसने की है, गिलबर्ट न्यूटन लुईस इनका पूरा नाम था। तो मैं लिख दे रहा हूं 1932-33 में 1932-33 में गिलबर्ट न्यूटन लुईस, ठीक है। तो गिलबर्ट न्यूटन लुईस ने भारी जल की खोज की थी, ठीक है। जिसके बाद में अब इसको परमाणु ऊर्जा बनाने में, ठीक, किसके, शीतलक और कूलेंट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं प्राकृतिक यूरेनियम कैसा पाया जाता है, यानी कि संवर्धित यूरेनियम होता कैसा यूरेनियम, ठीक है। तो जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है, प्राकृतिक या संवर्धित यूरेनियम, भाई ध्यान दो, जो प्राकृतिक या संवर्धित यूरेनियम होता है इसकी अगर बात करें और इसको अगर हम सही से समझें, ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है इसमें 0.7% जो यूरेनियम होता है वो यूरेनियम 235 होता है। तो चलो मैं लिख ही लेता हूं, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी जो है वो बेहतर ढंग से मिल जाए। 0.7% क्या है, यूरेनियम 235 होता है, ठीक है। यूरेनियम 235 होता है। 99.3% जो होता है वो यूरेनियम 238 होता है। कितना, 99.3% यूरेनियम 238 पाया जाता है, ठीक है। और बहुत ही अल्प मात्रा में इसमें यूरेनियम 234 होता है, ठीक है। तो लिख लो, बहुत अल्प मात्रा में यूरेनियम 234 भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से यूरेनियम पाया जाता है उसमें जो यूरेनियम का परमाणु भार है उसको अगर हम देखने की बात करें तो 7% जो इसमें यूरेनियम पाया जाता है वो होता है यूरेनियम 235, ठीक है। जो 99.3% यूरेनियम होता है वो होता है यूरेनियम 238, और जो बहुत ही अल्प मात्रा में जो यूरेनियम पाया जाता है वो होता है यूरेनियम 234, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें 3 चरणों में हम ऊर्जा बनाने की बात करते हैं। देखिए कैसे ऊर्जा बनाते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से। पहले चरण में क्या करते हैं, जो प्राकृतिक ईंधन होता है यूरेनियम जो होता है
इसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि पहले रूप में जब यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है तो उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, किसमें? जो ऊर्जा बनाने का चरण है, इसके पहले चरण में क्या करते हैं, इसमें हम प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम प्राप्त करते हैं। और जो प्लूटोनियम होता है, इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है Pu 239। क्या होता है? Pu 239 होता है। ठीक है, अब जब ये प्राप्त हो जाता है तो इसी प्लूटोनियम के साथ में इसमें प्राकृतिक यूरेनियम मिला देते हैं तथा इसमें थोरियम भी मिला देते हैं, और मिला करके जब इसको कन्वर्ट किया जाता है तो ये 233 यूरेनियम 233 में बदल जाता है। ठीक है, अगर दूसरे चरण की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्लूटोनियम प्लस प्राकृतिक यूरेनियम प्लस थोरियम, इसमें पर्याप्त मात्रा में थोरियम मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद में जो रिजल्ट आता है वो होता है U233। कितना आता है? U233 हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम इसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेंगे, ऊर्जा इससे प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, आपने सारी की सारी चीजें जानी। जरा देखते हैं यहाँ से कि हमने ऊर्जा का जो प्रोसेस है वो कैसे हमको ऊर्जा मिली। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो था वो 1948 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में इसको शुरू किया गया। ठीक है, 1950 में इसके कार्यक्रम 3 चरणों में शुरू किए गए, और 1954 में क्या हुआ, 1954 में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए इसके विभागों की स्थापना हो गई, और जो भारतीय परमाणु ऊर्जा जो अनुसंधान केंद्र था, भारतीय परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र बना। ठीक है, ये 1954 में बना। ठीक है, और इसका जो नाम है वो इंदिरा गांधी ने 1967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया, इसको हम लोग शॉर्ट में बार्क कहते हैं, और इसका मुख्यालय ट्राम्बे यानी कि मुंबई में है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा ईंधन की। 2 परमाणु ऊर्जा ईंधन के रूप में है यूरेनियम और थोरियम। भारत में यूरेनियम जादूगोड़ा की खान में पाया जाता है, और थोरियम जो है वो केरल की मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा में मंदक के रूप में कैडमियम और बोरान की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी क्या किया जाता है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर लेते हैं, इसका ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा में शीतलक के रूप में, शीतलक यानी कूलेंट के रूप में किसका, D2O यानी कि भारी जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है भारी जल को। भारी जल का देख लो, जो भारी जल की खोज है वो गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने की थी। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, प्राकृतिक संवर्धित जो यूरेनियम होता है उसके परमाणु क्रमांक किस प्रकार के होते हैं, अगर डिटेल में इसको समझें तो इसमें 0.7% यूरेनियम 235 पाया जाता है, 99.3% यूरेनियम 238 होता है, बहुत ही अल्प मात्रा में इसमें यूरेनियम 234 भी पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको ऊर्जा बनाने के क्रम की। तो पहले चरण में क्या करते हैं, जो प्राकृतिक यूरेनियम होता है, ठीक है, उसको इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि उसको प्लूटोनियम में कन्वर्ट कर लेते हैं। प्लूटोनियम का जो भार होता है वो होता है Pu 239। अब की बार नेक्स्ट चरण में क्या करते हैं, वही जो प्लूटोनियम प्राप्त हुआ था उस प्लूटोनियम को उठाते हैं, और उसके साथ में प्राकृतिक यूरेनियम मिला देते हैं, और बहुत ही पर्याप्त मात्रा में इसमें थोरियम को भी मिलाया जाता है। ठीक है, और मिला करके इसको U233 में बदल देते हैं। अब बात करते हैं इसके तीसरे चरण की। अब तीसरे चरण में फिर से इसमें जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम के साथ में थोरियम का मिश्रण मिलाया जाता है, यानी कि यूरेनियम प्लस थोरियम। ठीक है, यूरेनियम प्लस थोरियम का इसमें मिश्रण मिलाया जाता है। फिर ये क्या होता है, फिर ये यूरेनियम 233 में पूर्ण रूप से बदल जाता है। ठीक है, जो कि अब ऊर्जा बनाने के लिए सही ईंधन बन चुका है। अब इससे हम डायरेक्टली ऊर्जा बना सकते हैं, और इस ताप को हम लोग नियंत्रित करके और कन्वर्ट कर लेते हैं ऊर्जा में, और जिसको हम बहुत सारे संयंत्रों में इसका उत्पादन करते हैं।